ये कंस की कचहरी है दोस्तों। यहीं पर बैठ करके वो अपने मंत्रियों के साथ भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए प्लानिंग किया करता था दोस्तों, इसी में बैठ करके। तो यहाँ पे कंस के जो है सैनिक रहा करते थे दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे वो सैनिक खड़े रहते थे अस्त्र शस्त्र के साथ। और उसके उधर भी एक बुर्जी, कुल 4 बुर्जियाँ फ्रंट पर दिखाई देती हैं इस किले में। इन सभी पर कंस के राक्षस रहा करते थे, जो सैनिक के रूप में रहा करते थे कंस के राक्षस। यहाँ से वो खड़े होकर के अस्त्र शस्त्र के साथ पूरे जो है कह सकते हैं मथुरा साम्राज्य की देख रेख भी किया करते थे और कंस की सुरक्षा भी किया करते थे दोस्तों। यही वो कुआं है, प्राचीन कुआं है। आपको तो ये देखें कितना गहरा कुआं है दोस्तों। इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, ये देखें। ये द्वापर युग का कुआं है दोस्तों। और ये जब किला कंस ने किला बनाया था तभी का ये कुआं है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ से तो बिल्कुल जाने लायक रास्ता ही नहीं, ये देखें मार्ग ही नहीं तो यहाँ से चल करके दिखाता। लेकिन उस टाइम में दोस्तों ये पूरा मार्ग हुआ करता था। यही वो गुप्त रास्ता है जिसका प्रयोग कंस किया करता था जेल तक जाने के लिए, जन्मभूमि तक जाने के लिए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उस कारागार तक इसी गुप्त गुफा से होते हुए, इसी गुप्त मार्ग से होते हुए कंस जाया करता था दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी आप यमुना मैया के दर्शन करें दोस्तों। इस वीडियो में मैं जो है आपको कंस के किला के संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, उसी किला के जिस किला में द्वापर युग में कंस रहा करता था, या यूँ कह लें दोस्तों कि कंस का द्वापर युग का घर था दोस्तों, जिसे आज कंस किला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसी यमुना मैया के तट पर कंस का किला स्थित है दोस्तों, जिसके आज मैं आपको संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। सबसे पहले तो आप अभी यमुना मैया के अलौकिक और दिव्य दर्शन करें दोस्तों। यहाँ से मात्र कह सकते हैं 300 मीटर की दूरी पर कंस का किला यमुना मैया के तट पर स्थित है। यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा दोस्तों। वो जो ऊंची सी आपको इमारत दिख रही वही है दोस्तों कंस का किला, कंस का द्वापर युग का घर दोस्तों। तो आज आपको दिव्य दर्शन कराऊंगा कंस के किला के। जी हाँ, मथुरा में स्थित है। और चलिए दोस्तों, यमुना मैया में नौका विहार का आनंद लेते हुए हम जो है कंस किला पहुंचते हैं और कंस किला के संपूर्ण दर्शन कराते हैं दोस्तों। दोस्तों, यमुना मैया के बिल्कुल अलौकिक दिव्य दर्शन करें। अभी मैं यमुना मैया में नौका विहार करते हुए जो है आपको कंस किला तक लेकर के चलूँगा। वो जो आपको दिख रहा है बिल्कुल किनारे पर जो अंतिम इमारत दिख रही है वही है दोस्तों कंस का किला, द्वापर युग का कंस का घर दोस्तों। उसी घर में कंस रहा करता था। और ये जो आप घाट देख रहे हैं, ये पीला वाला, पीले पीले या फिर कह सकते गुलाबी गुलाबी रंग का, ये दोस्तों विश्राम घाट, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, कंस का अंत किया था। और इसी स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था अंत करने के बाद, वध करने के बाद, इसीलिए इसको विश्राम घाट कहते हैं दोस्तों। ये देखें कितना अद्भुत दर्शन है यमुना मैया के दोस्तों।
दोस्तों वो जो आप एक मंदिर देख रहे हैं, वो जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं दोस्तों, वो जो है ना दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि है, वो जो आप देख रहे हैं। और इसके पीछे जाएंगे आप थोड़ा सा अंदर, तो वहाँ पे दुर्वासा ऋषि जी का मंदिर है दोस्तों। दुर्वासा ऋषि जी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे दोस्तों। जी हाँ, और ये उनका स्थान है, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी दुर्वासा ऋषि जी ने। और बिल्कुल अपोजिट साइड में कंस का किला दिख रहा होगा, बिल्कुल मेरे उंगली के इशारे के जो है दृश्य को अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे आपको कंस का किला दिखाई दे रहा होगा, जिसके आज मैं संपूर्ण दर्शन कराऊंगा इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, और ये है विश्राम घाट, जिसके मैंने दर्शन कराए। गुलाबी रंग का जो आप देख पा रहे हैं मंदिर है, वही है दोस्तों विश्राम घाट। तो विश्राम घाट से कंस किला की दूरी लगभग कह सकते हैं आधा किलोमीटर के आसपास की है दोस्तों। 500 मीटर, अधिक से अधिक 500 मीटर की दूरी है दोस्तों। और इस वक्त मैं आपको संपूर्ण यमुना मैया के दर्शन करा रहा हूँ श्री धाम मथुरा में, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। और ये जो कंस का किला है दोस्तों, यहाँ से कंस की जो जेल है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वह यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। द्वापर में कंस का किला एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ था दोस्तों। और आज जो है कंस का किला जो है एक सीमित क्षेत्र में रह गया है, लेकिन द्वापर में बहुत बड़ा किला हुआ करता था दोस्तों। कंस का बहुत ही भव्य किला हुआ करता था। अब सोचिए, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर कंस का कारागार है, जहाँ पर उसने कंस के माता पिता वसुदेव जी देवकी जी को कैद करके रखा था। उसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जन्म हुआ। वो स्थान 2 किलोमीटर दूर है दोस्तों इस किले से। अभी दोस्तों हम पहुंच भी चुके हैं कंस किला। ये देखिए, अब यहाँ से बिल्कुल पास का व्यू दिखाई देता है कंस किला का। ये देखिए, ये जो पूरी बड़ी सी इमारत आप देख रहे हैं कंस का किला है दोस्तों। तो आज संपूर्ण दर्शन होंगे आपको इस कंस किला के, और अंदर तक चल करके कंप्लीट एक्सप्लोर करूँगा कंस किला के। इस कंस किला में एक गुप्त रहस्यमयी गुफा भी मौजूद है दोस्तों। बताते हैं कि इस गुफा का रास्ता जेल तक जाता है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि तक जाता है दोस्तों, अंदर ही अंदर। और बताते हैं उसी गुप्त सुरंग से होते हुए कंस जाया करता था देवकी वसुदेव जी के पुत्रों को मारने के लिए दोस्तों। तो वो सभी दर्शन होंगे इस वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय वीडियो होने वाली है दोस्तों, क्योंकि कंस किले के जो भी राज हैं, जो भी रहस्य हैं, वो सभी इस वीडियो में आज मैं आपको उजागर करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, दिखाऊँगा दोस्तों। अभी हम नाव से उतर चुके हैं और अब हम कंस किला में प्रवेश करने जा रहे हैं, और आपको कंस किला के संपूर्ण दर्शन कराएंगे, यहाँ से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी भी देंगे दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये देखें, ये जो आप देख पा रहे हैं ये दृश्य, ये कंस किला का ही दृश्य है दोस्तों। काफ़ी हद तक जो है ये खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन जो है अगर आप देखें तो पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा इसको संग्रहित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये देखें, दीवार बनाई जा रही है ताकि ये जो कंस किला के अवशेष बचे हुए हैं इसको संरक्षित किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। ये देखिए, कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है यमुना मैया के किनारे से इस कंस के किला का दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसे कंस का टीला भी बोलते हैं। टीला इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर देखें तो मिट्टी का एक बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इसी चबूतरे पर कंस का किला स्थित है दोस्तों। तो मिट्टी के चबूतरे को, मिट्टी का जो एक ऊंचा सा चबूतरा होता है ना, उसे टीला बोलते हैं। तो इसीलिए इसे कंस का टीला भी बोला जाता है दोस्तों। ये आप दर्शन कर पा रहे हैं। अभी दोस्तों उस तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इस कंस किले में ऊपर तक जाने के लिए। तो हम जो है सीढ़ियों से होते हुए ऊपर तक आपको लेकर के चलेंगे, इस कंस किले के संपूर्ण दर्शन कराएंगे दोस्तों। यहाँ दोस्तों सामने से सीढ़ी बनी हुई है ऊपर तक जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं ऊपर, आपको दर्शन कराते हैं कंस किला के दोस्तों। और इस किले में दोस्तों उस रहस्यमयी गुफा के दर्शन कराऊंगा। वो गुप्त रास्ता बताया जाता था कंस का, जो कि जन्मभूमि तक जाता है दोस्तों। उस गुफा मार्ग का जो रास्ता है ना, वो जन्मभूमि तक जाता था। और इसी कंस किला में आज भी उस गुफा के, उस गुप्त मार्ग के दर्शन होते हैं, जिसका प्रयोग कंस किया करता था उस स्थान तक जाने के लिए जहाँ पर उसने
भगवान श्री कृष्ण के माता पिता देवकी जी और वसुदेव जी को उसने कैद करके अपने कारागार में रखा था दोस्तों। वहाँ तक इस गुफा मार्ग का रास्ता जाता था दोस्तों, और उसी गुफा वाले मार्ग से होते हुए वो जाता था अंदर ही अंदर, और वसुदेव जी देवकी जी के जो भी पुत्र पैदा होते थे उनको मार देता था दोस्तों। ये देखें, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर तक, कंस किला तक जाने के लिए दोस्तों। लेकिन इस स्थान की साफ़ सफाई मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए यह स्थान संरक्षित रह पाएगा दोस्तों तभी। और पर्यटकों श्रद्धालुओं से भी अनुरोध है कि जब भी आप ऐसे स्थानों पर आएँ, गंदगी ना फैलाएं। खाने पीने की वस्तुएं लाते हैं, यहीं पर फेंक करके चले जाते हैं। ये देखें, काफ़ी ऊंचाई पर ही स्थित है किला दोस्तों। ये देख पा रहे हैं आप, ये देखें, ये टीला है दोस्तों, ये पूरा ये जो आप देख पा रहे हैं, इसी टीले पर एक किला मौजूद है दोस्तों। और किले के ऊपर से ना यमुना मैया का बड़ा अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है दोस्तों। मैं दिखाऊंगा अभी चल कर के ऊपर से, ये देखें। और यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको यमुना जी का दृश्य दिखाता हूँ। तो इस प्रकार का कुछ दर्शन होता है यमुना मैया का कंस के किले से। अभी कंस किले के थोड़े ऊपर आकर के खड़ा हूँ दोस्तों, और यहाँ से आपको यमुना मैया के अद्भुत अलौकिक दृश्य दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे ऊपर चलेंगे टॉप पार्ट पर, इस कंस किले के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पर, तो वहाँ से यमुना मैया का जो दृश्य है ना, वो कहीं और से देखने को नहीं मिलता, जो दृश्य यहाँ से देखने को यमुना मैया का मिलता है दोस्तों। टीला इसी को बोलते हैं। देखें, बिल्कुल मिट्टी का एक पहाड़ टाइप होता है, मिट्टी का, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी मिट्टी की होती है। इसे पहाड़ पर्वत नहीं बोल सकते, इसे टीला ही बोलते हैं, क्योंकि मिट्टी का एक ऊंचा हिस्सा होता है। इसमें कुछ कंक्रीट भी होते हैं, कंक्रीट और मिट्टी से मिलकर के बना होता है, इसे टीला बोलते हैं। और यमुना मैया के तट पर ये सबसे ऊंचा हिस्सा है दोस्तों, जिस पर मैं खड़ा हूँ। और इसी ऊंचे हिस्से पर, इसी ऊंचे टीले पर कंस ने अपना घर बनाया हुआ था, अपना किला बनाया हुआ था दोस्तों। क्योंकि कंस राजा तो था ही, मथुरा का राजा था दोस्तों, राक्षस कुल का राजा था। तो उसने अपना एक बहुत ही भव्य विशालकाय महल या फिर कह सकते हैं किला बनाया हुआ था, जिसके अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इस किले में, जैसे जैसे अंदर प्रवेश करेंगे ना, वैसे वैसे इस किले में काफ़ी ज़्यादा गुप्त और रहस्यमयी बातें भी आपको जानने को मिलेंगी दोस्तों। ये देखें आप। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि द्वापर में ये किला बहुत मतलब बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ था, जी हाँ। लेकिन वर्तमान में ये किला एक सीमित क्षेत्र में ही सिमट करके रह गया है। इसके पीछे की जो वजह बताई जाती है दोस्तों कि मुग़लों ने इस किले पर कई बार आक्रमण किया, कई बार इसको तोड़ा था दोस्तों। जी हाँ, मुग़लों ने इस किले को अनगिनत बार इस पर आक्रमण किया, इसको तोड़ा था दोस्तों, इसको धराशायी करने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने इसको मिटा नहीं पाया। आज भी कुछ अवशेष बचे हैं जिनके हम आप दर्शन कर पाते हैं दोस्तों। ये आप देखें, ये अभी हम कंस किले के छत पे हैं दोस्तों, यहाँ से आपको दृश्य दिखा पा रहे हैं। दोस्तों, कंस के किले के ऊपर जो है, ये देखें, प्राचीन पीपल के वृक्ष हैं दोस्तों, और यहाँ पे मंदिर भी बना रखा है, यहाँ पूजा वगैरह भी होती है। ये देखें आप। और अब जो है दोस्तों, हम इस गेट से अंदर प्रवेश करते हैं और आगे चल कर के आपको दर्शन कराते हैं कंस किले के। ये देखें दोस्तों, ये किला क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों ज़्यादा महत्व रखता है दोस्तों भारत में। इसलिए महत्व ज़्यादा रखता है दोस्तों क्योंकि ये किला द्वापर युग का किला है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये किला द्वापर युग का है दोस्तों। अभी तक आपने जो है मुग़ल कालीन किलों के दर्शन किए होंगे, लेकिन उससे भी पुराना किला हमारे भारत में मौजूद था दोस्तों, पहले से ही द्वापर में, भगवान श्री कृष्ण के समय काल में दोस्तों। जी हाँ, यही है वो कंस का किला दोस्तों, जो कि ठीक 5,500 वर्ष से भी पुराना किला है दोस्तों, क्योंकि भगवान के अवतरित होने से पहले से कंस रह रहा था यहाँ पर दोस्तों।
उस किले के मैं दर्शन करा रहा हूँ। और आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आज भी द्वापर युग के उन पत्थरों के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो ये जो आप पत्थर देख रहे हैं दोस्तों, ये द्वापर युग का ही पत्थर है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस किले को अनेकों बार मुग़लों ने आक्रमण कर तोड़ने का प्रयास किया, तो पूरी तरह से तो क्षतिग्रस्त नहीं कर पाया, पूरी तरह से इस किले को नहीं मिटा पाया। इसी वजह से आज भी ये जो अवशेष है माँ यमुना के किनारे कंस के किले का आज देखने को मिलता है। और ये जो आप ये अवशेष देख रहे हैं, ये जो पत्थर आप देख पा रहे हैं, ये जो नक्काशियाँ आप देख पा रहे हैं, ये द्वापर युग की हैं दोस्तों। ये पत्थर, ये जो नक्काशियाँ हैं इन पत्थरों पे, इनका समय काल द्वापर युग का है दोस्तों, 5,500 वर्ष प्राचीन। जी हाँ दोस्तों, ये देखें आप, ये अवशेष, ये जो पत्थर आप देख पा रहे हैं, ये सभी उसी समय काल के हैं, भगवान के समय काल के, भगवान श्री कृष्ण के समय काल के हैं दोस्तों। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जितने पत्थर के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ ना, ये भगवान के समय काल के पत्थर हैं दोस्तों। ये शिलाखंड जो आप देख पा रहे हैं, ये कंस के किले के अंदर हूँ दोस्तों मैं, ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और बता दूँ दोस्तों, ये जो आप स्थान देख रहे हैं ना, इसी के नीचे वो गुफाएँ, वो गुप्त रास्ते मौजूद हैं जिनका कंस प्रयोग किया करता था दोस्तों। जी हाँ, और यही वो स्थान है जहाँ पर कंस बैठ करके अपने मंत्रिपरिषद संग जो है कह सकते हैं कि वह रणनीतियाँ बनाता था, प्लानिंग करता था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए दोस्तों। यही उसका साम्राज्य था, यहीं पर उसका निवास स्थान था, यहीं पर उसका महल था, यही उसका किला था दोस्तों, कंस का किला। और अंदर कई सारे गेट बने हुए हैं दोस्तों, और हम प्रयास करेंगे आपको अंदर के भी दर्शन कराएं। दरवाजे वगैरह तो बंद है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको इस किले के उन गुप्त स्थानों के भी दर्शन कराएं, उन गुप्त मार्ग के रास्तों के दर्शन कराएं जिनका प्रायः कंस प्रयोग किया करता था दोस्तों द्वापर युग में। ये देखें, कुछ इस टाइप का दृश्य है कंस किले में, और ये देख पाएँ ये सब कुछ खंडहर में तब्दील हो चुका है दोस्तों। ये दर्शन करें आप, कुछ इस टाइप का दृश्य देखने को मिल रहा है कंस किले में। ये देखें आप, ताकि मैं आपको अंदर भी दिखा सकूं। तो ये सब देखें, ये जो बड़े बड़े पत्थर, ये द्वापर युग वाले पत्थर है दोस्तों। जी हाँ, और ये जो पत्थर आप देख पा रहे हैं, ये वाला शिलाखंड देख रहे हैं, ये भी दोस्तों भगवान के समय काल का, द्वापर युग का 5,500 वर्ष प्राचीन है। तो कुछ ऐसे पत्थर इसमें अभी भी मौजूद हैं। ये जो आप ऊपर पत्थरों पर नक्काशियाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये सब कुछ द्वापर युग का है, 5,500 वर्ष प्राचीन है दोस्तों। तो इस कंस किला में वही प्राचीनता के आज भी दर्शन होते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं आपको करा भी पा रहा हूँ। एक बार आपको पुनः ऊपर लेकर के चलता हूँ दोस्तों, और यहाँ से एक बार मैं आपको और यमुना मैया के दर्शन कराता हूँ दोस्तों। इस तरफ से जो है ना, यमुना मैया का अद्भुत अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है दोस्तों। और यहाँ पे आपको बहुत कम टूरिस्ट, बहुत कम पर्यटक श्रद्धालु देखने को मिलेंगे। ये देखें, द्वापर युग के पत्थर हैं, ये भी द्वापर युग के पत्थर हैं दोस्तों। ये जो सीढ़ियों पे पत्थर लगे हुए हैं, ये सब द्वापर युग के हैं। यानी ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इस किले में, ये उसी समय काल का 5,500 वर्ष प्राचीन। ये जो बड़े बड़े शिलाखंड देख रहे हैं, ये उसी समय के हैं। लेकिन ये जो ईंटों वाली इमारत इस पर बनाई गई है, ये दोस्तों अभी हाल ही में बनाई गई है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मुग़लों ने आक्रमण कर इसे तोड़ दिया था दोस्तों। तो इसे काफ़ी हद तक कहीं कहीं पर रेनोवेट भी किया गया है। तो जो रेनोवेट किया गया जीर्णोद्धार वाला हिस्सा है, वो तो ईंटों से किया हुआ है, लेकिन जो द्वापर वाला हिस्सा है ना, इसमें आज भी उसके दर्शन होते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी देखें आप, ये देखें, ये शिलाखंड, ये वाले जो पत्थर हैं, ये द्वापर के पत्थर हैं। ये देखें, आप कहोगे कि कितना द्वापर के पत्थर दिखा रहा है दोस्तों। अगर आप किसी प्राचीन स्मारक में आ रहे हैं, तो यहाँ की नक्काशी आप देखते हैं, यहाँ के पत्थरों का जो है कह सकते हैं जो समय काल वो देखते हैं दोस्तों। यही दिव्यता होती है इन स्थानों की। तो ये तो दोस्तों अत्यंत प्राचीन है, तो भगवान समय के काल का है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के समय काल का है। और भगवान श्री कृष्ण के समय काल से पहले से कंस रहता था दोस्तों यहाँ किला बना करके। ये उसका घर है दोस्तों कंस का। तो ये तो भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग से भी पहले का किला है दोस्तों। तो सोचिए, इतनी पुराने समय में भी हमारे देश में ऐसे किलों का
निर्माण किया जाता था। कह सकते हैं मानव परिश्रम की मदद से, हाथों की कलाकारी की मदद से ऐसी ऐसी विशाल विशाल जो है इमारतें, किले बनाए जाते थे दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा भारत जो है कह सकते हैं कलात्मक पहलू में कितना आगे था उस टाइम में, भगवान श्री कृष्ण के समय काल से भी पहले दोस्तों। ऐसे भव्य किले, भव्य इमारतें हाथों की कलाकारी से, पत्थरों पर भव्य नक्काशियाँ हाथों की कलाकारी से बनाई जाती थी दोस्तों, क्योंकि उस टाइम में न मशीनें थी, न टेक्नोलॉजी थी, न विज्ञान था दोस्तों। उस टाइम में ऐसी भव्य इमारतों का निर्माण, ऐसे सुंदर कलाकृतियों का निर्माण पत्थरों पर अपने आप में दिव्य बात है, अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों भारत को महान देश कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, और ये देखें आप, यमुना मैया के दर्शन करें। यमुना मैया के यहाँ से खड़े होकर के जितनी बार दर्शन करेंगे ना दोस्तों, तो आपकी आंखें नहीं थकेंगी दोस्तों, क्योंकि जो अलौकिक सबसे सुंदर दृश्य है ना, वो आपको कंस किले के बिल्कुल ऊपरी हिस्से से देखने को मिलता है यमुना मैया का। ये देखें यमुना मैया का कितना भव्य दर्शन है दोस्तों। इधर से भी यमुना मैया की जलधारा जो है यहाँ कह सकते हैं 2 भाग में बट गई है। यमुना मैया की जलधारा यहाँ 2 भाग में बटी हुई है, और बीच में एक कह सकते हैं आइलैंड टाइप जो है उभार है। बीच में ज़मीन का हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। इधर से भी यमुना मैया, इधर से भी यमुना मैया की जो जलधाराएँ 2 भाग में बटी हुई हैं, और बीच में जो मैदान दिख रहा है ना यमुना मैया के, वहाँ पर देखें तो गाय भैंस हैं जो कि चर रही हैं दोस्तों। कितना अद्भुत दृश्य है ना दोस्तों, देख रहे हैं। संपूर्ण जो है मथुरा धाम का दर्शन यहाँ से हो रहा है दोस्तों। और मैं आपको नीचे भी लेकर के चलूँगा और आपको मैं दिखाऊं तो अभी भी जो है कंस का किला जो है काफ़ी ऊंचा है। ये देखें, इससे भी ऊंचा हुआ करता था दोस्तों। कई मंजिला था ये कंस का किला, कई मंजिला था दोस्तों। और जब यहाँ पे मुग़ल आए तो उन्होंने देखा, अरे ये तो हमसे मतलब हमारी सोच से भी परे इतना भव्य किला जो है यहाँ पर स्थित है भारत में। और ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ किला था दोस्तों, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इन किलों को तोड़ना शुरू किया, इस कंस के किले को तोड़ना शुरू किया। और पूरी तरह से तो नहीं मिटा पाए, लेकिन काफ़ी हद तक क्या कह सकते हैं, इस किले का 70 से 80% जो हिस्सा है उन्होंने तोड़ दिया। जी हाँ, और सिर्फ 20 से 25% हिस्सा ही जो आज खंडहर के रूप में इस यमुना मैया किनारे मथुरा में जो है मौजूद है दोस्तों, जिसके हम आप दर्शन कर पा रहे हैं। और मैं आपको नीचे भी लेकर के चलूँगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो द्वापर युग का प्राचीन वट का वृक्ष भी मौजूद है, और वहाँ पर देखें एक प्राचीन पीपल का भी वृक्ष है दोस्तों। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये सब कंस किले का ही हिस्सा है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये कंस की कचहरी बताई जाती है दोस्तों। कंस की कचहरी, कंस का कोर्ट था दोस्तों, ये कंस का न्यायालय था। ये यहीं पर वो डिसीजन लेता था, फैसले लेता था। यहीं पर बैठ कर के वो अपने मंत्रियों के साथ जो है चर्चा किया करता था दोस्तों, राजनीतिक प्रशासनिक मुद्दों पर। यही है कंस की कचहरी। तो कचहरी के लिए अंदर से रास्ता वो देखें गेट बना हुआ है, तो हम नीचे चलेंगे, अंदर चल कर के आपको दृश्य दिखाएंगे। ये कंस की कचहरी है दोस्तों। यहीं पर बैठ कर के वो अपने मंत्रियों के साथ भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए प्लानिंग किया करता था दोस्तों, इसी में बैठ कर के। ये उसका न्यायालय है, ये उसका सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, ये उसकी कचहरी है, ये उसकी अदालत है दोस्तों। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कंस मथुरा का राजा था दोस्तों। जी हाँ, और कंस जो था वो राक्षस कुल का राजा था दोस्तों। और इधर भी हम आपको लेकर के चलेंगे, संपूर्ण दर्शन कराएंगे नीचे। और अभी हम बिल्कुल ऊपर है, टॉप पर हैं। ये संपूर्ण दर्शन आप इस वक्त कर पा रहे हैं कंस किले का। कंस का जो किला है इसके बिल्कुल ऊपर हूँ। अंदर तक तो दोस्तों जाने के लिए कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अंदर भी चल कर के दर्शन कराऊँ। तो ये सब देखें, ये किले का ही हिस्सा है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं। नीचे तक आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कचहरी वाला हिस्सा है, और हम चलेंगे नीचे भी। और यहाँ पर दोस्तों एक कुआं भी बताया जाता है, वो कुआं भी द्वापर का ही है। बताते हैं कि इस किले में जल की जो आपूर्ति होती थी ना, जल की ज़रूरतों को उसी कुएं से पूरा किया जाता था। और संभवतः वो जो गुफा वाला मार्ग है वह नीचे से ही है दोस्तों, तो वो नीचे चलने पर पता चलेगा। यहीं से गुफा का मार्ग जाता था दोस्तों। जो जेल है ना, कंस की जेल, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था दोस्तों। तो इसी गुप्त गुफा से, यहीं से होते हुए कंस जाता था जेल में।
जैसे ही कोई संतान पैदा होती थी वसुदेव जी देवकी जी को उनको मार देता था दोस्तों। भगवान का जो अवतार है ना ब्रजभूमि में कंस का अंत करने के लिए ही हुआ था। और एक बात और बता दूं कि जो कंस था वो भगवान श्री कृष्ण का सगा मामा था दोस्तों। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की जो माता जी थी देवकी जी, वह कंस की सगी बहन थी दोस्तों। और बता दें कि कंस जो था वो राक्षस कुल का राजा था दोस्तों। और समय के साथ साथ कंस और उसके राक्षस अत्याचार अधिक करने लगे दोस्तों। ब्रजवासियों की गायों को उठा ले जाना, ब्रजवासियों की गायों का भक्षण कर जाना, ब्रजवासियों को मार देना, ये तमाम काम जो है कंस और कंस के राक्षस इस ब्रजभूमि में करने लगे दोस्तों। और कंस के राक्षसों का इतना आतंक बढ़ गया दोस्तों कि ब्रजवासी डर डर के जीवन जीने लगे थे दोस्तों। जी हाँ, कंस इतना अत्याचारी बन गया था कि वो अपने राक्षसों से जघन्य पाप करवाने लगा था दोस्तों, ब्रजवासियों के साथ, ब्रजवासियों की गायों के साथ, बछड़ों के साथ दोस्तों। उनको मार देता था और साथ ही साथ उनका भक्षण करवा देता था अपने राक्षसों से दोस्तों। तो कंस ने जो है पूरा अपना आतंक फैला रखा था दोस्तों अपने राक्षसों के माध्यम से इस पूरे ब्रजभूमि में। वो मथुरा का राजा तो था ही और राक्षस कुल का राजा था दोस्तों। तब जो है दोस्तों कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है किसी का ना, जैसे कंस के पाप का घड़ा भर गया था। और कहते ये भी हैं कि जब अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान अवतरित होते हैं भूमि पर, ज़मीन पर, पृथ्वी पर। तो इसीलिए भगवान जो है द्वापर में श्री कृष्ण स्वरूप में अवतरित हुए थे इस ब्रजभूमि में और कंस और उसके राक्षसों का अंत किया था दोस्तों। और इस प्रकार भगवान ने ब्रजवासियों को कंस और कंस के राक्षसों के आतंक से मुक्त किया था दोस्तों। आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी के माध्यम से पता चला था कंस को। आकाशवाणी में ये बताया गया था कि हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारा काल बन करके जन्मेगा और तुम्हारे आतंक, तुम्हारे जो है कह सकते हैं कि राक्षसों का अंत करेगा। तो कंस इस बात से भयभीत हुआ। उसने तुरंत अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव जी को अपनी कारागार में, जेल में कैद कर दिया दोस्तों। इसके बाद एक एक करके जो भी पुत्र या पुत्री जन्म लेते थे उनको वो मार देता था दोस्तों, क्योंकि अपने ही जेल में उन्हें कैद करके रखा था। और यहाँ से उसने एक सुरंग वाला रास्ता भी बना लिया था, गुप्त सुरंग भी बनाई हुई थी, गुफा भी बनाई हुई थी, रास्ते से होकर के जाता था और मार डालता था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ कंस की जेल में, तो दोस्तों उस दिन लीला ये हुई, रात के 12 बज रहे थे और जब भगवान अवतरित हुए वसुदेव जी देवकी जी के यहाँ, तो गेट के जो जेल के गेट थे ना वो ऑटोमेटिक खुल गए, पहरेदार मूर्छित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई वसुदेव जी के यहाँ, ये वसुदेव अपने इस बालक को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो और नंद बाबा के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है उसे अपने साथ यहाँ लेकर के आओ। तो वसुदेव जी ने देर न करते हुए भगवान श्री कृष्ण रूपी अपने बालक को यमुना मैया के रास्ते से होते हुए गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिए। और वहाँ पर योग माया पुत्री के रूप में प्रागट्य हुआ था एक नन्ही सी पुत्री का नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ, तो उस पुत्री को अपने साथ लेकर के चले आए। जैसे ही कंस को पता चला कि 8वां पुत्र पैदा हो गया है, क्योंकि रोने की आवाज़ें आने लगी। लेकिन एक भी बता दूं, जैसे ही वसुदेव जी वापस यहाँ आए तो गेट बंद हो गया ऑटोमेटिक और जो पहरेदार थे वो जाग गए। पुत्री लेकर के आए थे तो आवाज़ रोने की आई तो तुरंत पहरेदारों ने कंस को यहाँ पर सूचित किया कि 8वां पुत्र जन्म ले लिया है। तो जैसे ही कंस पहुँचा मारने के लिए जेल में, तो उसने देखा ये तो पुत्री है, आकाशवाणी में तो बताया गया था पुत्र जन्मेगा। तो कंस ने कहा कोई बात नहीं, पुत्र हो चाहे पुत्री हो, है तो मेरा काल ही। जैसे ही कंस ने उस पुत्री को उठाया मारने के लिए, तुरंत वो पुत्री जो है अपनी भव्य अवतार लेते हुए उसने कंस के हाथों से छूट गई और अपना विराट रूप धारण करके बताया कि हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, हे पापी, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पालने में झूल रहा है। कंस के लिए तो परेशानी का सबब बन गया कि आखिर कैसे मेरा काल गोकुल पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों कंस ने बहुत प्रयास किए, गोकुल में डेली
कोई न कोई राक्षस भेजता था नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए दोस्तों। और ये जो आप कचहरी देख रहे हैं, इसी में वो अपने राक्षसों के साथ बैठ करके, उसके जो मंत्री थे वो राक्षस ही हुआ करते थे दोस्तों, क्योंकि उसके जो सदस्य थे वो सभी राक्षस ही, क्योंकि वो राक्षस कुल का राजा था। तो अपने राक्षसों के साथ बैठ करके उसमें वह प्लानिंग करता था कंस कि कब कहाँ कैसे भगवान श्री कृष्ण को मारना है। इसी तरह से वह रोज़ कोई न कोई राक्षस गोकुल भेजता था भगवान को मारने के लिए। गोकुल दोस्तों इस तरफ है, यमुना मैया के उस तरफ, यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ पर बैठ कर के वो प्लानिंग करता था दोस्तों। पूरे संपूर्ण 84 कोस में जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण जाते थे वहाँ कंस अपने राक्षस को भेजता था भगवान को मारने के लिए दोस्तों। जी हाँ, तो ऐसे कुछ पौराणिक इतिहास था जो मैंने बताया दोस्तों। इसी यमुना मैया से होते हुए भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी लेकर के गए थे। एक बात और बता दूं दोस्तों कि यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर विश्राम घाट है यमुना मैया के किनारे। उसी विश्राम घाट पर, उसी घाट पर, उसी स्थान पर श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया था, कंस का अंत किया था दोस्तों। और अंत करने के बाद वहाँ उन्होंने विश्राम किया, तो उस स्थान का नाम विश्राम घाट पड़ गया। और उसी घाट से जो है वसुदेव जी यमुना मैया में प्रवेश किए थे दोस्तों। यमुना मैया में कालिया नाग रहा करता था, और कालिया नाग के प्रकोप के कारण जल जहरीला हो गया था यमुना मैया का। इस वजह से जो यमुना मैया का जल था ना कोई पीता था, ना ही कोई आचमन करता था। इस बात की बड़ी पीड़ा हुई यमुना मैया को। तो यमुना मैया ने जो है कि एक पैर पे खड़े होकर के भगवान की आराधना की। तो भगवान जो है प्रकट हुए, उन्होंने बोला ऐसा है, हम जो है द्वापर युग में जब कृष्ण रूप में ब्रजभूमि में अवतरित होंगे तो सबसे पहले हम आपका उद्धार करेंगे, आपको कालिया नाग से मुक्त करेंगे, आपके जल को अमृत बनाएंगे, ताकि जो भी श्रद्धालु भक्त हों आपके जल का आचमन करें, आपके जल को पिएं और आपकी पूजा हो। तो भगवान ने बताया, मैं द्वापर में जब जन्मूंगा, अवतरित होऊंगा ब्रजभूमि में, तो सबसे पहले आप मेरा चरण छुओगी, आप मेरी पटरानी कहलाओगी, आपको मैं कालिया नाग से मुक्त करूंगा। तो जब भगवान अवतरित हुए और वसुदेव जी उनको जब यमुना मैया में लेकर के प्रवेश हुए, तो जब बीच धारा में पहुँचे वसुदेव जी, तो यमुना मैया का जलस्तर बढ़ने लगा। यमुना मैया ने भगवान के चरण स्पर्श करने के बाद जलस्तर घटने लगा दोस्तों। इसके बाद भगवान ने यमुना मैया को कालिया नाग से मुक्त किया दोस्तों। ऐसी ऐसी लीलाएं हुई हैं इस ब्रजभूमि में, जिनके मैं वर्णन कर रहा हूँ, दर्शन भी करा रहा हूँ दोस्तों। और कंस किले के बिल्कुल टॉप पर हूँ, दिखा पा रहा हूँ आपको दोस्तों। ये देखें, घूमते घूमते मैं आ भी चुका हूँ उस स्थान पर। यही वो दोस्तों, ये देखें, यही वो कुआं है, प्राचीन कुआं है दोस्तों। सर्दी हुई है ना, तो गला थोड़ा सा ख़राब है, तो आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ आ रही होगी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये देखें दोस्तों, ये देखें कितना गहरा कुआं है दोस्तों। और मैं थोड़ा सा डर भी रहा हूँ क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं पकड़ने के लिए ये दिखा पाऊँ आपको। तो ये देखें कितना गहरा कुआं है दोस्तों, इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। ये देखें, ये द्वापर युग का कुआं है दोस्तों। और ये जब किला, कंस ने किला बनाया था तभी का ये कुआं है दोस्तों। और इसी कुएं के जल का प्रयोग कंस के जो भी मंत्री हुआ करते थे, जो भी कंस के साथ रहते थे, उसके शासक प्रशासक, जो भी उसके राक्षस कुल के सदस्य रहा करते थे, वो इसी कुएं का जल प्रयोग करते थे दोस्तों। कंस किले में द्वापर युग का ये कुआं है जिसके मैं दर्शन करा पा रहा हूँ। ये देखें आप, बिल्कुल यमुना मैया के किनारे पर, ये देखें आप, इसी कुएं का जल जो है कंस के समय काल में जो भी इस किले में लोग रहते थे वो इसी जल का प्रयोग किया करते थे दोस्तों। आपको मैं इस तरफ से दिखाता हूँ इस कुएं के दृश्य को। तो शायद यहाँ से मार्ग नहीं है दोस्तों, जो भी देखना था वहीं से दिखा, मैंने दिखाया आपको, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ से तो बिल्कुल जाने लायक रास्ता ही नहीं, ये देखें मार्ग ही नहीं तो यहाँ से चल कर के दिखाता। लेकिन उस टाइम में दोस्तों ये पूरा मार्ग हुआ करता था। ये देखें, यहाँ से ये रास्ता कनेक्टेड था, लेकिन अभी क्या है, ये जो है पूरी तरह से नीचे गिर चुका है। ये वाला हिस्सा ये देखें पूरा जो है नीचे चला गया है। यहाँ पे अगर दिखाऊं तो ये तो दोस्तों कुछ नहीं है बिल्कुल, लेकिन यहाँ का जो मिट्टी है ना वो नीचे बह करके चली गई है। और यही वो कुआं है, ये देख पा रहे हैं आप। ये देखें, प्राचीनता के वही दर्शन है दोस्तों, द्वापर युग की प्राचीनता के ही दर्शन हैं यहाँ पर, ये देख पा रहे हैं आप। और अभी हम नीचे भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे दोस्तों। लेकिन ये देखिए, इधर आप मत आने की कोशिश करिएगा, नहीं तो पाँव फिसला ना तो इतना नीचे जाके गिरेंगे कि हड्डी पसली टूट जाएगी।
लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मिट्टी का पूरा टीला है दोस्तों ये, और इसी ऊंचे टीले पर कंस का किला जो है स्थित है दोस्तों। कंस किले में दोस्तों ये जो आप बुर्जियाँ देख रहे हैं, इस तरह से कुल मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 3 से 4 बुर्जियाँ बनी हुई इस तरह से, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आप देखें तो यहाँ पे कंस के जो है सैनिक रहा करते थे दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो सैनिक खड़े रहते थे अस्त्र शस्त्र के साथ, और किले की देख रेख किया करते थे दोस्तों। और ये देखिए एक बुर्जी ये भी है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये देखें। तो यहाँ पे सैनिक हुआ करते थे, अस्त्र शस्त्र के साथ खड़ा रहते थे और इस किले की सुरक्षा किया करते थे दोस्तों, जो कंस के सैनिक हुआ करते थे। और एक बुर्जी वहाँ पर है, वो देखें, और उसके उधर भी एक बुर्जी, कुल 4 बुर्जियाँ फ्रंट पर दिखाई देती हैं इस किले में। इन सभी पर कंस के राक्षस रहा करते थे, जो सैनिक के रूप में रहा करते थे कंस के राक्षस। यहाँ से वो खड़े होकर के अस्त्र शस्त्र के साथ पूरे जो है कह सकते हैं मथुरा साम्राज्य की देख रेख भी किया करते थे और कंस की सुरक्षा भी किया करते थे दोस्तों। और इसके अलावा इस किले की भी सुरक्षा संरक्षण किया करते थे। और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये सभी द्वापर युग के ही हैं। ये देखिए किस प्रकार से मुग़लों ने इस पर जो है तोड़ा है। ये देखिए आज भी वो निशान मौजूद है, ये खंडित है, टूटे हुए हैं। ये सभी जो है कंस के ही समयकाल के पत्थर हैं, ये देख पाएँ आप ये सब। तो आज भी ये प्रमाण मौजूद हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये किला द्वापर युग से भी पुराना है। इस किले में कंस रहा करता था दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का मामा। ये पत्थर उसी बात के प्रमाण है दोस्तों। मैं जो है नीचे आ चुका हूँ, किले के ऊपर था और अभी नीचे आ चुका हूँ। और अब जो है हम आपको जिस कंस की कचहरी को ऊपर से दिखा रहा था, प्राचीन वट के वृक्ष को दिखा रहा था, वो सब कुछ अब हम नीचे से दिखाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कंस की कचहरी है दोस्तों, कंस का सुप्रीम कोर्ट है, यही है। तो यहाँ से एक छोटा सा गेट बना हुआ है, तो यहाँ से चलिए प्रवेश करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ से कुछ इस टाइप का दृश्य दिखाई देता है, ये कंस की कचहरी है दोस्तों। और ये वो किला है जिसके अभी मैं ऊपर था दोस्तों। अभी दोस्तों हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये है दोस्तों कंस की कचहरी, कंस का सुप्रीम कोर्ट, कंस की अदालत। यहीं पर वो फैसले सुनाया करता था और यहीं पर वो बैठ कर के प्लानिंग किया करता था अपने राक्षस मंत्रिमंडल के साथ कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे मारना है। अभी इसके अंदर चलते हैं। ये देखें इसकी प्राचीनता देखें, इसकी जर्जर अवस्था से इसकी प्राचीनता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। और द्वापर युग से भी पुराना ये किला है दोस्तों, 5500 वर्ष से भी पुराना है ये किला दोस्तों। ये आप देखें, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो ऊपर आप पत्थर देख रहे हैं सभी द्वापर युग के ही हैं। ये नक्काशी, ये डिज़ाइन सब द्वापर युग से भी प्राचीन है। ये खंभे देखें आप, ये देखें ये खंभे पत्थर के हैं दोस्तों, ये पूरा दीवार ही पत्थर की है दोस्तों। ये देखें आप, मैं इसलिए अच्छे से करीब से दिखा रहा हूँ। यानी इन प्राचीन पत्थरों पे ये देखें इस तरह से कहीं न कहीं घिसावट आ चुकी है। तो इस बात के प्रमाण है दोस्तों कि ये इमारत द्वापर युग से भी पुरानी है दोस्तों। ये देखें आप, ये देखिए ये सब पत्थर का है दोस्तों। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पिलर, ये जो आप खंभे देख रहे हैं, ये सब उसी समय काल के पत्थर के निर्मित है दोस्तों। ये आप देख पा रहे हैं। और अभी चलिए, और अभी तो अभी आगे और आपको दर्शन कराऊंगा। इस तरफ मैं जो है बिल्कुल ऊपर था दोस्तों वहाँ पर, और वहाँ से मैं यहाँ नीचे का दृश्य दिखा रहा था। अभी यहाँ पे तो मैं देख पा रहा हूँ तो कुछ सरकारी संस्थान, यानी कि यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ ब्लॉक वगैरह या फिर कुछ सरकारी स्कूल टाइप भी बना दिया गया, जैसा कि ये सामने देख पा रहे हैं इस किले के अंदर। और ये कंस की कचहरी के दृश्य के मैं दर्शन करा पा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ की प्राचीनता के दर्शन करा रहा हूँ। और हमारा आपका सौभाग्य दोस्तों कि हम आज के समय में भी द्वापर युग से भी प्राचीन इमारतों के दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखें आप, अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं। इसमें छोटे छोटे कमरे टाइप बने हुए हैं दोस्तों। ये देखें इस तरह से छोटे छोटे कमरे टाइप बने हुए हैं। ये कंस की कचहरी थी दोस्तों, इसमें अलग अलग बैरक टाइप बना रखा है कंस ने। फ़िलहाल ये तो बंद है दोस्तों, लेकिन ऊपर से ये देखें इसका दृश्य दिखाई देता है।
और ये कुछ ऐसा दृश्य है कंस किले के परिसर का। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे कुछ संस्थान बना रखे हैं इन्होंने, ये देखें गवर्नमेंट वाले, क्योंकि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो इसमें गवर्नमेंट ने जैसे वो देखें वहाँ पे ब्लॉक वगैरह बना रखा है, तो ये सरकारी स्कूल टाइप बना रखा है दोस्तों। यहाँ पे ये देखें आप, इसमें यहाँ पे बंदर भी इस किले में आनंद ले रहे हैं दोस्तों। ये देखें आप, इधर से भी दिख रहा है कंस किले का दृश्य, ये देखें आप। और इधर भी चलते हैं, एक वहाँ देखें आप, छोटा सा कमरा टाइप बना हुआ है, ये भी उसी समय काल का है दोस्तों। और ये जो वट का वृक्ष देख रहे हैं ना, ये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के ही समय काल का है, द्वापर कालीन वट वृक्ष है दोस्तों ये। और एक नहीं बल्कि दो वट के वृक्ष है दोस्तों। एक वट का वृक्ष उधर भी है, वो देखें आप। और यहाँ सामने पीपल का वृक्ष भी है, उस तरफ देखें आप। दोस्तों ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, यही वो गुफा है दोस्तों, यही वो गुप्त रास्ता है जिसका प्रयोग कंस किया करता था जेल तक जाने के लिए। तो ये देखें, आखिरकार हम उस गुफा की तलाश कर ही लिए इस कंस किला में, जिसका प्रयोग कंस किया करता था जन्मभूमि तक जाने के लिए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उस कारागार तक इसी गुप्त गुफा से होते हुए, इसी गुप्त मार्ग से होते हुए कंस जाया करता था दोस्तों। ये देखें, अभी है क्या ना कि इस मार्ग को बंद कर दिया गया है, आगे तक नहीं जा सकते, लेकिन इस गुप्त रास्ते की, इस गुप्त गुफा के दर्शन आज भी यहाँ होते हैं इस कंस के किला में दोस्तों। ये देखें, काफ़ी बड़ी गुफा है, चौड़ाई काफ़ी है दोस्तों। और वो अपने सैनिकों के साथ जाया करता था इसमें दोस्तों, तो इसीलिए इसकी काफ़ी चौड़ाई है। ये देखें आप, एक साथ कई लोग इस गुफा से होते हुए जा सकते हैं दोस्तों। तो कंस इसी गुप्त रास्ते से, गुप्त गुफा से होते हुए जाता था अपनी जेल तक, अपनी कारागार तक, जहाँ पर उसने वसुदेव जी देवकी जी को कैद करके रखा था दोस्तों। वो स्थान यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है दोस्तों। लेकिन इस गुफा का जो मार्ग है ना, बताया जाता है कि ये मार्ग दिल्ली तक जाता था दोस्तों। जी हाँ, यहाँ बाबा जी थे, उनसे पूछा मैंने, उन्होंने बताया कि ये जो गुफा वाला मार्ग आप देख रहे हैं कंस किला में, ये कंस का गुप्त रास्ता हुआ करता था, गुप्त गुफा थी दोस्तों। और इसी गुफा से होते हुए वह अपनी जेल तक जाया करता था। तो ये देख पा रहे हैं आप। और बताते हैं कि इस रास्ते का प्रयोग तब भी कंस किया करता था जब किसी प्रकार का खतरा हुआ करता था, क्योंकि ये जो गुप्त रास्ता है, गुप्त गुफा है ना किले में, ये किसी को नहीं पता थी, सिर्फ कंस और कंस के कुछ विशेष जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे उन्हीं को पता था दोस्तों। तो जब कोई खतरा होता था तो इसी मार्ग से वह जाता था दोस्तों। अभी दोस्तों हमने आपको कंस किले में उस गुप्त गुफा के दर्शन कराएं, उस गुप्त रास्ते के दर्शन कराएं जिसका प्रयोग कंस किया करता था अपनी जेल तक पहुंचने के लिए। वो अंदर ही अंदर, ज़मीन के अंदर ही अंदर जो है दोस्तों, उसने इस गुप्त रास्ते को एक गुफा की तरह बनाया हुआ था। बिल्कुल नीचे नीचे रास्ते के अंदर ही अंदर भूमिगत तरीके से वो पहुंच जाता था अपनी जेल में, अपने सैनिकों के साथ, अपने राक्षसों के साथ, जहाँ पर उसने वसुदेव जी देवकी जी को, यानी भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कैद करके रखा था। और वहाँ पहुँच करके उनके एक एक करके सभी बच्चों को मार डालता था दोस्तों। इसी गुफा में, इसी गुफा के मार्ग से वो जाता था। और ये गुफा काफ़ी ज़्यादा गुप्त थी दोस्तों, किसी को नहीं पता था, सिर्फ कंस और उसके कुछ विशेष जो राक्षस मंत्रिमंडल थे उन्हीं को पता था दोस्तों इस गुफा का। लेकिन इस गुफा के मार्ग को आगे से बंद भी कर दिया गया, आप देख पा रहे हैं। और इस तरफ मैं देख पा रहा हूँ तो इस तरफ एक गेट भी बना हुआ है। जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार के दृश्य हैं, दिखा पा रहा हूँ आपको मैं दोस्तों। यहाँ पर भी एक मार्ग मुझे नज़र आ रहा है, देखते हैं ये कैसा मार्ग है। ये अच्छा, ये तो दोस्तों बाहर निकलने के लिए मार्ग है। ये देखें आप, ये बाहर निकलने के लिए रास्ता है। तो इस किले के लिए कुल अनेकों मार्ग बनाए हुए थे कि कंस ने। अब दोस्तों किले का निर्माण क्यों होता था मैं बता दूं आपको।
अगर आप थोड़ा सा लेटेस्ट में आएँ तो मुग़ल काल में आ जाते हैं हम। मुग़ल काल में जो मुग़ल शासक होते थे वो किला बनाते थे दोस्तों। किले का मुख्य प्रयोग होता था शत्रुओं से जो है अपने साम्राज्य को बचाना, शत्रुओं से अपने साम्राज्य को, अपने जो भी कीमती वस्तुएं हैं, सैनिक हैं, हाथी घोड़े, उनको बचा के रखना। एक किला बनाया जाता था, बहुत बड़ा सा क्षेत्रफल होता था। तो उसमें राजा महाराजा रहा करते थे अपने सैनिकों के साथ, अपने हाथी घोड़े के साथ, अपने अस्त्र शस्त्र के साथ। और उन किलों में रणनीतिक तौर पर गुप्त तरीके से अनेकों तहखाने बनाए जाते थे, अनेकों गुप्त रास्ते बनाए जाते थे, गुप्त कमरे बनाए जाते थे, जहां पर अपने कीमती वस्तुओं को, कीमती अस्त्र शस्त्र को छिपा करके रखा जा सके। जी हाँ, क्योंकि उस टाइम में तकनीक और विज्ञान का विकास तो था नहीं कि बिल्कुल एक टेक्निकल हथियार। आज क्या है, आज इन किलों की जो कह सकते हैं उपयोगिता है वो समाप्त ही हो चुकी है दोस्तों। आज इन किलों का कोई विशेष महत्व तो नहीं है। हाँ, लेकिन इन किलों को इसलिए संरक्षित करके रखना ज़रूरी है ताकि ये बात आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि प्राचीन काल में जब विज्ञान और कह सकते हैं तकनीक का विकास नहीं था तो किस प्रकार शासक, प्रशासक, राजा महाराजा जो है अपने युद्ध स्तर की सामग्री के साथ इन किलों में रहा करते थे और अपने साम्राज्य की रक्षा किया करते थे, अपने साम्राज्य के लोगों की रक्षा किया करते थे शत्रुओं से। जी हाँ दोस्तों, आक्रमण से बचने के लिए, आक्रमण से निपटने के लिए, आक्रमण का कह सकते हैं कि विरोध करने के लिए। तो इसी तरह से किलों को बना करके वो रहा करते थे। और कहते हैं ना कि हम जो पीछे गलतियां किए रहते हैं, जो पीछे घटनाएं घटित रहती हैं, उन्हीं से हम सीख लेकर के आगे नया काम करते हैं। तो जो प्राचीन चीज़ें हैं, जो आज नया हम देख रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा योगदान होता है जो पास्ट होता है, जो पास्ट की कह सकते हैं गतिविधियां होती हैं, उन्हीं से सीख करके आदमी आगे जो है नया आविष्कार करता है। तो इन प्राचीन किलों की उपयोगिता आज भी मौजूद है दोस्तों, कहीं ना कहीं। और ये देखें, अभी हम बिल्कुल यमुना मैया के किनारे पर हैं। जैसा कि मैंने बताया, किला बिल्कुल यमुना मैया के तट पर ही है दोस्तों। यमुना मैया का अद्भुत दृश्य यहाँ से देखने को भी मिलता है। और यहाँ पे मैं आपको एक दिव्य वृक्ष दिखाता हूँ। तो ये पीपल का वृक्ष अगर आप देखें दोस्तों, तो ये द्वापर का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो इसका आधा हिस्सा सूखा हुआ है, आधा हिस्सा हरा भरा है दोस्तों, देख रहे हैं। तो ये दिव्यता है दोस्तों, ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं, ये साधु संत हैं दोस्तों। जी हाँ, और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ भी विराजमान हैं, ये देख पाए आप। और ये वट का वृक्ष है दोस्तों, द्वापर का प्राचीन वट वृक्ष, जिसके मैं दर्शन करा पा रहा हूँ आपको। और यहाँ से यमुना मैया के अद्भुत दर्शन होते हैं, ये देखें आप। और अभी आगे चलते हैं दोस्तों, और भी आपको दर्शन कराते हैं। इधर एक जो है प्राचीन कमरा टाइप दिख रहा था, उसकी भी दृश्य दिखाता हूँ आपको मैं चल करके। दोस्तों वीडियो बेशक लंबी होगी, लेकिन इसमें कहीं न कहीं मैंने संपूर्ण पौराणिक द्वापर युग की जो भगवान श्री कृष्ण लीला से जुड़ी हुई कथा है उसको भी बता रहा हूँ। और इस किले की एक एक पार्ट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एक एक गुप्त स्थानों को भी एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कचहरी है, ये तो ऑलरेडी मैं दिखा ही चुका हूँ। इस तरफ मुझे एक छोटा सा ये द्वापर का ही, इस कंस किले का ही जो है एक छोटा सा कमरा टाइप दिख रहा हूँ। ये है तो ये बिल्कुल खंडहर जर्जर है, लेकिन दिखाता हूँ आपको। ये देखें आप, ये देखें, और इसके अंदर भी चल करके दिखाता हूँ। तो यह है तो पूरा जर्जर दोस्तों, ये देखें आप। लेकिन इसके अंदर ठंडक बहुत है दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल यमुना मैया किनारे पर यह स्थान है भी। ये आप देखें। बाकी बाहर निकलते हैं, क्योंकि दुर्गंध दोस्तों इसके अंदर। ये देखें, इसका छत भी किसी भी टाइम नीचे गिर सकता है, ऐसा डर भी लग रहा है। फाइनली दोस्तों हमने कंस किला संपूर्ण भ्रमण किया, आपको दिखाया भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। हम जो है बता दूं आपको दोस्तों, संपूर्ण ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूं। गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, काम्यवन, माट और इसके अलावा वृंदावन के संपूर्ण दर्शन करा चुके हैं दोस्तों। वीडियो अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए जा करके। कुल मिलाकर के 60 से 70 वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया हूँ संपूर्ण ब्रज 84 कोस की यात्रा करते हुए। और इस वीडियो में हमने जो है कंस किला के संपूर्ण दर्शन कराया आपको, साथ ही साथ कंस किला से जुड़ा हुआ एक एक बारीक जानकारी भी मैंने आपको दिया दोस्तों।
और अब वीडियो को यहीं पे दोस्तों समाप्त करते हैं। यमुना मैया के सुंदर दृश्यों के दर्शन करते हुए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।